आप सभी कक्षा 6 के सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 वैसे सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज देखेंगे पृथ्वी हमारा आवास भूगोल का अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए इसके सभी उत्तर शुरू करते हैं। अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। प्रश्न पहला, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। ठीक है, बी लिखना है 88 दिन। उसके बाद है पृथ्वी का उपग्रह है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, क्योंकि जो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रश्न तीसरा है, पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो पृथ्वी जो है वो आकार में सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्र मंडल। सूर्य का ताप सबसे ज्यादा कौन से ग्रह पर होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध, क्योंकि जब आप वो सौरमंडल वाली जो आप वो देखेंगे तो सूर्य के सबसे पास में कौन होता है, सबसे आगे जो होता है वो बुध ग्रह होता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न ए, पृथ्वी से सूर्य जो है लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह है 15 करोड़। बी, ध्रुव तारा की सहायता से खालिस्तान दिशा का पता लगाया जाता है। तो उत्तर दिशा का। फिर ग्रहों का चक्कर खालिस्तान लगाते हैं। तो उपग्रह जो है वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा सूर्य का। डी जो है, सूर्य के निकट का ग्रह क्या है। तो बुध है। और सूर्य एक क्या है। तो सूर्य एक तारा है। फिर है प्रश्न क्रमांक 7वां, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सौरमंडल में पाए जाने वाले उपग्रह को खगोलीय पिंड कहते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। फिर है प्रश्न 8वां, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करते थे। तो उत्तर हो जाएगा, प्राचीन समय में लोग जो है वो तारों की सहायता से करते थे। वो आसमान में देखते थे, तो उस वो ध्रुव तारा जो होता है वो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था किस दिशा में, उत्तर दिशा में रहता है। तो उससे वो उत्तर के बाद फिर दक्षिण और पूरा पश्चिम का अंदाजा लगा लेते हैं। प्रश्न 9वां देखिए, चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, सूर्य के तेज प्रकाश के कारण चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते हैं। प्रश्न 10वां है, उपग्रह किसे कहा जाता है, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो वे पिंड जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह 5 प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक उपग्रह, सुरक्षा उपग्रह, अनुगामी उपग्रह, निर्वाह उपग्रह और प्रयोगात्मक उपग्रह। फिर प्रश्न 11वां, सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है, वह पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूर्ण करता है। तो उत्तर में लिखेंगे, सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र है। यह इसको पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। प्रश्न 12वां, ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है। तो ब्रह्मांड का निर्माण करोड़ों तारे, आकाशगंगा, गैस, ग्रह, नक्षत्र मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। प्रश्न 13वां, तो पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। इसमें से कई कारक हैं जो इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाते हैं, और कहीं जो है वो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जल नहीं है और अन्य गैसें नहीं है, है ना। लेकिन हमारी पृथ्वी में जो है ये सभी कारक हैं जिससे जीवन जी सकते हैं, इसलिए यह सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। प्रश्न 14वां, आकाश गंगा क्या है बताइए। तो आकाश गंगा अंतरिक्ष की एक विशाल प्रणाली है जो सितारों, धूल, गैस, तारकीय अवशेषों और डार्क मैटर से बनी होती है। प्रश्न 15वां, तारा व ग्रह में अंतर लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, तारा टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाने की क्षमता नहीं होती है। दूसरा, साथ ही ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जबकि तारे जो हैं वो नहीं करते हैं। तीसरा, एक और ख़ास बात है कि तारे हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं, जबकि जो ग्रह हैं वह ठोस, तरल, गैस या इन तीनों के संयोजन से बने। या तो जो ग्रह हैं वो ठोस, तरल या गैस के बने होंगे, या इन तीनों को मिलाकर बने होते हैं। प्रश्न 16वां है, सौरमंडल का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, ये है आपका सौरमंडल। सबसे पहले यहाँ पे एक जो वो रहेगा सूर्य, फिर उसकी दूसरी कक्षा में रहेगा बुध, तीसरी में शुक्र, तीसरी में पृथ्वी, चौथे में मंगल, और 5वें में ये क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं हम जिन्हें। फिर 6वें में शनि, ठीक है, और नहीं 6वें में 1 2 3 4 5 6, 6वें में बृहस्पति और 7वें में शनि, 8वें में अरुण और 9वें में वरुण, और 10वें में जो है ये क्यूपर बेल्ट होगी। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा ग्रह अगर देखें तो यहाँ का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा मरक्यूरी। फिर है
ठीक है, तो अध्याय 2 अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।